नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और जितने शिष्य होते हैं वो अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ ज़रूर उपहार में देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज पे और आपको बता दें कि अवध क्लब की तमाम महिलाएं हैं जो पूर्व संध्या पर संगीत प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं और अपने गुरुओं का कुछ ना कुछ अर्पित कर रही हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे डांस के माध्यम से हो, चाहे मीठे कुछ शब्दों के माध्यम से हो। तो चलिए हम सभी महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। इसमें क्या कहना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु के आगे जो भी हो, वैसे तो गुरु मन में ही है, पर प्रथम गुरु तो माँ होती है, दूसरा गुरु आपका शिक्षक और तीसरा गुरु जो आपका स्पिरिचुअल गुरु है वो। आपने इतनी सारी महिलाओं को जोड़ रखा है, ये तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कभी वर्किंग मतलब नहीं होंगी और अपना समय निकाल करके फिर भी आज इस तरीके से इवेंट में आपके शामिल हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे ऐसे ही महिलाओं के लिए और क्या कहेंगे अपनी संस्था के लिए? देखिए, इस महल ये हमारी अवध लेडीज़ क्लब जो है ये 1936 से चल रहा है। दिस परहैप्स इज़ द फर्स्ट लेडीज़ क्लब, जो कि मतलब ये तब बना था जबकि महिलाएं जो थी, भाई पुरुषों के लिए तो क्लब थे पर महिलाओं के लिए कोई नहीं था। तो ये फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से कई बेगमों ने, कई रानियों ने मिलकर डोनेशन से अवध लेडीज़ क्लब को बनाया है और आज हमारी लगभग 150-200 महिलाएं हैं और जो बहुत एंजॉय करती हैं यहाँ पर आके। सब अपने, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, हर एक अपना हुनर, हर एक अपना देखा होगा आपने, कोई डांस करती, कोई गा के, कोई अपने शब्दों से इसका अपना कंट्रीब्यूशन देती है इस क्लब में। बिल्कुल मैम, एक सवाल और है आपसे कि आज भी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वो चाहती तो है अपने लिए समय निकालना, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी पाबंदियों के कारण वो घर से नहीं निकल पाती हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? क्या वो अपने लिए समय आ गया है कि उनको अपने लिए समय देना चाहिए? बिल्कुल 100% उनको अपने लिए समय देना चाहिए, क्योंकि सारी उम्र अब एक वो पाबंदियाँ जो थी अब दिन ब दिन वो कम होती जा रही हैं। तो हर एक चाहता है कि कुछ समय अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने स्पिरिचुअल, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए वो आगे आना चाहती हैं। अब आज खुद ही आपने देखा, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी महिलाएं आई और कुछ जो नहीं आ पाई कि बीमारी के कारण और जो शहर से बाहर रहने के कारण। अब जैसे ये है हमारी पद्मा गिदवानी जी, शी इज़ द बेस्ट सिंगर। इनको कहते हैं, ये इनकी सिंधी कोकिला, ये बेस्ट सिंगर है, अपने नेशनल लेवल की सिंगर है ये, नेशनल। और आप सुदेश बालाजी, ये टीचर रह चुकी हैं पहले अपने टाइम में टीचर रह चुकी, कुल्लू बकर सभी। मतलब यहाँ तो सब जो भी है भरपूर टैलेंट से भरा हुआ है। ये सब वो पेड़ हैं जो फलों से भरे हुए हैं, बस जो भी चाहता है उस फलों का उपयोग करता है। सब अपने गुरुओं के लिए कुछ ना कुछ डेडिकेट कर रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का कल पर्व है और आज आप लोग इस इतने खूबसूरत पल में बैठी हैं और एंजॉय कर रही हैं। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुरु तो हमेशा हमारे साथ हैं, फिर भी ये सोच के कि आज कल गुरु पूर्णिमा है तो उस दिवस को हम लोग इस तरीके से मना रहे हैं। और अवध लेडीज़ क्लब में आके तो हम लोग ऐसे लगता है जैसे अपने घर में आए हैं। और गुन गाओ, भाग जगाओ, गुरु चरणन में शीस नवाओ, बस यही हम इसको लेके चल रहे हैं। और गुरुओं का आदर हमेशा करना चाहिए, आज नहीं हमेशा से होता रहा। माँ से लेकर अब तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है उन्हीं से सीखा है। बस हमेशा वो गुरु सलामत रहें तो हम लोग भी सलामत रहेंगे। और हेलो, मैं डॉक्टर सरोजनी हूँ। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, पर फिर भी अवध क्लब से मैं कई सालों से जुड़ी हूँ। और सबसे अच्छा यहाँ ये लगता है कि जिन कई घरेलू जो औरतें जिनमें हिडन टैलेंट्स हैं उनको एक स्टेज मिलता है और उन्हें एक रिक्रिएशन का एक साधन भी है उनके लिए। और अपना टैलेंट शो करके वो अपने मन को संतुष्ट कर पाती हैं कि दे कैन डू समथिंग।
एंड ग्रेजुअली दे बिकम समथिंग। यहाँ से कई लोग, कई टैलेंट्स ऊपर चले गए। तो बस अवध क्लब एक बहुत ही क्रिएटिव क्लब है, और ज्योति जी, पद्मा गिनवानी और ये सब, विमल जी, मनोरमा जी, ये सब हम लोग के बहुत ही, इनको हम लोग वी फॉलो देम एंड दे मेक अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हियर। मैम कैसा लगा आज इस तरीके से बहुत इवेंट में आप बहुत शामिल अच्छा लगा। बहुत पुराने मेंबर हैं और मज़ा आया। सब सखियाँ मिल जाती तो बचपन और जवानी सब लौट आती है। और मैं यही कहूँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना ये कन्हैया भूलेगा मुझको कभी ना। बहुत अच्छा लगता। ये सब लोग सखियाँ हमारी मिल जाती तो बचपन की हैं समझो। क्या कहना है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो चाहे जैसे आए समय निकाल के सब आते हैं। और इतना ही नहीं, एक और भी क्लब है उसमें भी बराबर जाते हैं। सब दोनों कॉमन मेंबर हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और टैलेंट सबके पास है, कोई ना कोई। हम लोग तो अपने घरों में कैद रहते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए जब बाहर निकलते हैं तो इस क्लब में आज़ाद पंछी की तरह गाते हैं, बजाते हैं और मौज करते हैं। विमल पंत, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। तो सभी यहाँ मनोरंजन करते हैं। के धना करूँ स्वामी, कैसे करूँ आँखा थामी, के धना करूँ स्वामी, कैसे करूँ आँखा थामी, तेरा बिन मैं मरी जो, तेरा बिन मैं मरी जो। हाँ जी, मेंटल रिलैक्सेशन होता है जहाँ आने के रूटीन लाइफ से, घर की रूटीन लाइफ से बाहर निकलते हैं। सारी उम्र काम किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत एंजॉयमेंट लगता है। हम लोग कई लोगों को मिलते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग सीखने को मिलता है। मेंटल बहुत दूर तनाव दूर होता है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी घर से बाहर निकलें और अपना कुछ सब चीज़ों में योगदान दें, क्योंकि घर में वो इतनी बिजी रहती हैं। हम लोग जैसे नहीं, पर और लेडीज़ के लिए ये मैसेज है कि उनको बाहर निकलना चाहिए। उससे उनका होराइजन भी वाइडन होगा और उनको एंटरटेनमेंट भी होगा उनको। महिलाओं के क्लब में आके बहुत मज़ा आता है। मैं तो एंजॉय करने के लिए आती हूँ, पूरा फुल एंजॉय करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, घर से निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी समय से इससे जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आकर बिल्कुल एक परिवार की फीलिंग होती है मुझे। मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, प्रोत्साहन मिला। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। अपने सारे शौक़ गाने बजाने के मैं यहाँ आकर पूरा करती हूँ, पूरा फ्रीडम मिलता है। यहाँ अवध क्लब में आके बहुत एंजॉय होता है और बहुत सी जी ऐशबाग रामलीला हमारे यहाँ ही होती है। ऐशबाग हमारे रामलीला ग्राउंड है और यहाँ आकर बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ लेडीज़ों का बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौके पर मुझे तो बहुत ही अच्छा आया, मज़ा आया। और इतना मज़ा आया कि मैं 2 ही मीटिंग अटेंड करी हूँ यहाँ की अभी तक। उसके पहले मैं यहाँ नहीं ज्वाइन करी थी। जब से ज्वाइन किया तो मेरा मन यहीं लगा रहता है। लगता है किस दिन मुझे जाना हो, मैं जाऊँ जल्दी से। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। और क्या है, अब इस उम्र में यही गैदरिंग तो अच्छी लगती है, और कहाँ जाए हम लोग। कि मैं तो स्वयं, क्योंकि प्रोफेसर होकर रिटायर हुई हूँ, तो मैं गुरु रही हूँ इतने लंबे समय। तो और बीएड कॉलेज में थी, तो कितने हमारे पढ़ाए हुए शिष्य हैं जो कहीं ना कहीं गुरु हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों का तो ये बहुत ही मुख्य त्यौहार है और हमें प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। लोग ये नहीं जानते कि हम इसको क्यों मनाते हैं। वस्तुतः ये वेद व्यास जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे वेदों के रचयिता हैं, महाभारत के काव्य के रचयिता हैं, कृष्ण द्वैपायन जिन्हें के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम इनको मनाते हैं और गुरु परंपरा की शुरुआत करने का भी श्रेय उन्हीं को है। तो हम गुरु पूर्णिमा मनाएं। गुरु का अर्थ यानी आपसे भारी, चाहे वो ज्ञान में भारी हो, वज़न में भारी हो। तो इसलिए पृथ्वी की भी भार की शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही कहते हैं।
तो गुरु का अर्थ जो आपसे ज्ञान में भारी है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। और अभी यहाँ बताया एक मेरी सखी ने कि प्रथम गुरु तो माता होती हैं, तो माता होने के नाते हम सब कहीं ना कहीं पर गुरु हैं, और हम सबको प्रेरणा देना है कि अपने गुरुओं का सभी सम्मान करें। अगर गुरुओं का सम्मान सभी करेंगे तो मेरे ख्याल से समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं और जो हमारी सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उससे भी हमारे समाज को तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम गुरुओं का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति में स्थित गुरु तत्व का सम्मान करना सीखें, तो तभी हम अपने भारत को एक जगत गुरु भी बना सकते हैं। हेलो, मैं बहुत पुरानी मेंबर हूँ और हर साल यहाँ पे ऐसे ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब लोग जो भी अपनी गुरु की वंदना करते हैं और जो भी गुरु का हम लोगों ने सीखा है उसको आगे प्रस्तुत करते हैं। मैं भी यहाँ की बहुत पुरानी मेंबर हूँ और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, लॉ किया हुआ है, MBA किया हुआ है, बहुत सी डिग्रियां हैं मेरे पास, लेकिन उन डिग्रियों का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ सीख पाते हैं वो उससे नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने बहुत अपने को बहुत ज़्यादा निखारा है। जो मेरे शौक़ थे, अंदरूनी शौक़ थे, वो पूरे किए हैं और आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और आज गुरु पूर्णिमा पे बहुत से लोगों ने गाने गाए किया। मैं भी एक अरदास गाना चाहती थी, अभी मौका नहीं मिला क्योंकि इतने लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अलका गुप्ता है और मैं काफ़ी समय से आ रही हूँ और मुझे सभी गुरु हैं और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले वही हमारा गुरु है। और सभी गुरु हैं जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, और गुरु दो तरीके के मेनली होते हैं। एक तो होते हैं जो हमें संसार का ज्ञान देते हैं, जो हमें पढ़ाई सिखाते हैं, कोर्स कराते हैं, जो हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, वो हमारे गुरु हैं। एक गुरु वो होते हैं, वो जो सतगुरु होते हैं, जो हमें उस पार ब्रह्म से जोड़ देते हैं, जो हमें अंतर आत्मा में ही परमात्मा का मिलन कराते हैं, जो हमारे दुख दर्द में हमारा ढाल बन के जो खड़ा होता है, जो गुरु वो सतगुरु है। गुरु एक पुल है, सतगुरु एक पुल है जो हमें उस पार ले जाता है। सतगुरु एक डाकिया है जो परमात्मा की चिट्ठी लेके इसका मैसेज हमारे पास तक आता है। भी गॉड तो इनविजिबल है, उसका परिचय तो मेन सतगुरु ने कराया है, तो उस सतगुरु को कोटि कोटि नमन है। मेरा नाम देवीश्वरी पवार है। बहुत अच्छा लगा। मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की रहने वाली हूँ। यहाँ पर मैं परिवार सहित मेरा रहता है। मैं यहाँ पे जॉब करती थी ICDS विभाग में, अब रिटायर्ड हूँ। सन 20 में रिटायर हो गई थी। अब हम लोगों ने ये क्लब ज्वाइन किए हैं और इन क्लबों में आके हमारी ऊर्जा और बढ़ गई। हमने यहाँ काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरी गुरु विमल पंत दीदी हैं, उन्होंने ही मुझे इनसे जोड़ा है और उन्हीं के सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा। और गुरु की महिमा का गान तो हम कर नहीं सकते हैं, उनका ज्ञान तो इतना बड़ा है कि उसका हम गुणगान करते करते तो युग बीत जाएंगे। गुरु से ही सब सीखते हैं। भगवान को जब प्राप्ति होती है तो गुरु के ज्ञान से ही होती है। और अब हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं कुछ समय में बीमार भी हो गई थी, इसी बीमारी मेरी थोड़ा कैंसर से, तो मेरा अब जब इन क्लबों में मैं आती हूँ, देखती हूँ अपना, तो मेरा वो ठीक हो गया है। अब मेरा मन ही ठीक हो गया पूरा। अब मुझे इंतज़ार रहता है, चाहे गुरु का है चाहे कोई प्रोग्राम है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आने की चाह मेरी हमेशा बनी रहती है और मेरा ईश्वर से भी रहता है कि सभी बहनों को हमारा वो रहे, मतलब आशीर्वाद बना रहे। और आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रागनी अग्रवाल हूँ। मैं 2022 में रिटायर हुई राज्य उपभोक्ता आयोग से। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। मेरे पति देव ने प्रेरणा दी मुझे, विमल दीदी को मुझे मिलाया। बहुत अच्छी हैं, बहुत सौम्य स्वभाव है, इतने अच्छे से सिखाती हैं कि मैं बता नहीं सकती।
तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कहे तो पूर्व संध्या पर आज सभी महिलाओं ने एक प्रोग्राम आयोजित किया और अपने अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ अर्पित किया, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो डांस के माध्यम से हो, चाहे वो कोई प्यारे भरे शब्द के माध्यम से, वो सभी ने अपने अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ अर्जित किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम महिलाएं हैं गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर इस तरीके से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ। नित नमन कीजिए गुरुपद, नित